सागर की एनसीसी कैडेट सारा पांडे आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर सारा अब रूस की धरती पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरती का परचम लहराने जा रही हैं। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। एनसीसी के प्रतिष्ठित यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 17 डायरेक्टरेट के बीच हुए चयन में सारा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से वे इकलौती कैडेट हैं जिन्हें यह गौरवपूर्ण अवसर मिला है। यह उपलब्धि इसलिए और भी खास हो जाती है क्योंकि पूरे देश के 17 एनसीसी निदेशालयों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद केवल 10 कैडेट्स का चयन हुआ और उनमें सारा पांडे का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली सारा बचपन से ही कथक नृत्य में पारंगत है। उन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल की बल्कि छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान बुंदेली लोक नृत्य भी सीखा। सारा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उनके सफलता पर विश्वविद्यालय परिवार और एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर सुमन पटेल ने गर्व जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। अब सारा 30 मई को दिल्ली से रूस के लिए रवाना होंगे, जबकि 21 मई से उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव है और सारा इस जिम्मेदारी को पूरी शान से निभाने के लिए तैयार है। सर, पहले तो मैं आरडीसी में कल्चरल के थ्रू ही स्टार्ट हुई थी जर्नी, और उसके लिए सबसे पहले हमने आईबीसी में कॉम्पीट किया, फिर आईजीसी में कॉम्पीट किया। आईजीसी 1 में सिलेक्शन होने के बाद जब हम आईजीसी 2 में गए तो क्योंकि मैं बी सर्टिफिकेट में थी, सेकेंड ईयर एनसीसी कैडेट, तो तब फिर मुझे वाईपी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें भाग लेने का मौका मिला, जो कि भोपाल में हुआ था। और उसके लिए सबसे पहले हमारा रिटन टेस्ट होता है, फिर ड्रिल टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। फिर वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। फिर हम 25 जाके 17 डायरेक्टरेट के जो बच्चे थे वो सारे, हर डायरेक्टरेट से जो 25 बच्चे थे उन सब ने फिर से वाईपी के लिए कॉम्पीट किया था दिल्ली में। वहाँ भी सेम सिलेक्शन प्रोसीजर था, रिटर्न टेस्ट, डीएसटी, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो एडीजी सर ने लिया था हमारा। और उसके बाद सर अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है, जो इंडिया में 10 कैडेट्स है, ऑल इंडिया 10 कैडेट्स, उसमें एक मैं हूँ एमपी से, छत्तीसगढ़ से। सर हमें 21 मई को दिल्ली रिपोर्ट करना है और उसके बाद 30 मई से 7 जून तक हम रशिया में रहेंगे और इस दौरान हम इंडियन कल्चर को वहाँ प्रेजेंट करेंगे, जिसमें डांस, म्यूज़िक और फिर प्रेजेंटेशन। और इस दौरान हम वहाँ के डिग्निटरीज जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से भी हमें मिलने का मौका मिलेगा और हम रशियन कल्चर को भी सीखेंगे, वहाँ के फूड हैबिट्स जो हैं, डांस, म्यूज़िक, ये सब सीखेंगे हम। सर कल्चरल में मैं बचपन से ही, मेरे मम्मी पापा का इंटरेस्ट था, उनका था कि हमारी बच्ची कल्चरल में जाए। तो जब मैं 5-6 साल की थी तभी से मैं कथक सीखना शुरू की। मेरी मम्मी भी साथ में कथक सीखी हुई हैं, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। 2011 में मैंने पहला सोलो परफॉर्मेंस ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन शिमला में दिया था। फिर 2012 में पुणे में मैं सब जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ होल्ड किया था। इसके बाद 2018 में मुझे कल्चरल मिनिस्ट्री CCRT के द्वारा कथक के क्षेत्र में मुझे स्कॉलरशिप मिली। फिर 2019 में मैंने नेशनल कला उत्सव में कथक के थ्रू छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद मैं अभी एनसीसी से जब मुझे मौका मिला तो फिर मैं एनसीसी के थ्रू आरडीसी से कल्चरल में गई, आरडीसी कल्चरल में। सारा का जो वाईपी में सिलेक्शन है, इस जर्नी को पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने इस जर्नी को पाने के लिए कल्चर के थ्रू एंटर की हैं। इनका आपको बता दूं, सारा पांडे का जो कल्चरल ईव है, सांस्कृतिक, ये इनका बहुत अच्छा रहा है। ये बहुत बचपन से ही 5 से 6 साल की उम्र से ही कथक कर रही हैं, जिसका आज जो रिज़ल्ट है आपको सामने देखने को मिल रहा है। जो ये सबसे पहले तो कल्चर के माध्यम से आरडीसी के लिए कम्पीट की थी। जैसे ही आरडीसी के लिए आगे 1 स्टेप में सेलेक्ट हुई तो इनका सिलेक्शन भोपाल में ग्रुप 1 लेवल पे हुआ। जैसे ये ग्रुप 1 लेवल से ये आगे सेलेक्ट हुई कल्चर के माध्यम से, तो ग्रुप 2 में
एक वाईपी जो केवल बी सर्टिफिकेट जो अपीयरिंग बच्चे होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है वाईपी का रिटन टेस्ट देने के लिए और वाईपी के लिए आगे की प्रोसेस करने के लिए, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय की सारा पांडे हैं जो अभी बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इन्हें मौका मिला वाईपी का रिटन एग्ज़ाम देने के लिए। तो एमपी और सीजी से इन्होंने वाईपी का एग्ज़ाम दिया तो इनका सिलेक्शन हुआ। हमारे एमपी और सीजी से लगभग 25 बच्चे थे जो फाइनल सेलेक्ट हुए वाईपी के लिए और आरडीसी के लिए। आरडीसी के लिए भी जब वे दिल्ली पहुंचे तो 16 डायरेक्टरेट से लगभग 400 से 500 बच्चे थे जो वाईईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए और आपस में compete किए। इनका रिटन टेस्ट हुआ, ड्रिल टेस्ट हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, इंटरव्यू हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे एमपी सीजी से सिर्फ 10 बच्चे वाईपी के लिए सेलेक्ट हुए, जिसमें से हमारे विश्वविद्यालय की एक छात्रा सारा पांडे हैं जो अब ये रसिया जाएंगी। 21 मई को इन्हें दिल्ली रिपोर्ट करना है और जो इनकी रसिया की जर्नी है वो 30 मई से 7 जून तक है। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं एचडीबी से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।